नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। जैसे कि आप लोगों को अभी तक तो पता लग गया होगा कि आरपीएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, हम लोगों ने टेलीग्राम में डाल दी थी। उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम डेट है, किस तरह का एग्ज़ाम होगा आपका, कितनी वैकेंसीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और दूसरा ये बात करेंगे कि कुछ लोगों को सब्जेक्ट भरने में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेके भी एक नोटिफिकेशन जो है वो अलग से आई है और वो देखने लायक है। उसमें आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें होंगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप थोड़े से उलझे हुए हैं सब्जेक्ट की लिस्ट को लेके या एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, किस तरीके से होगा, और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। पूरा देखना और एकदम सोच समझ के ध्यान से जो है चीज़ों को सुनना, ताकि सब्जेक्ट क्लैरिटी जो है वो मिले, क्योंकि कई लोगों को उसमें दिक्कत है। मेरा खुद का भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके साथ मैं बताऊंगा। आप कॉमर्स और जो है पेपर वन पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप आरपीएससी के इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, नेट के लिए कर रहे हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं या पेपर वन भी पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे 3 जुलाई से नए कोर्सेज शुरू हैं। और अभी अनअकैडमी पे टेस्ट चल रहे हैं स्कॉलरशिप के, वो भी दे सकते हैं, जिससे कि आपको सब्सक्रिप्शन में जो है वो ऑफ मिलेगा। तो पेपर वन और कॉमर्स की क्लासेस 3 जुलाई से 11 बजे और शाम को 6 बजे शुरू होने वाली है। अभी हम लोग एक फ्री क्लास सीरीज भी कर रहे हैं जो कि इंडियन लॉजिक की है। ये आज से ही शुरू हुई है, आप देख सकते हैं टेलीग्राम में इसका लिंक होगा। और हमने अभी शुरू की थी अनअकैडमी पे रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का एक फ्री कोर्स, जिसके 7 या 8 हिस्से हो चुके हैं ऑलरेडी। तो SGRYT कोड है, इससे जो है आप अनलॉक कर लीजिए क्लासेस को और हमसे पढ़ पाएंगे आप नेट के लिए, आरपीएससी के लिए, या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है। तो इसमें 1900 कुछ पोस्ट हैं। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैथ्स में 53 है, जूलॉजी में 64 है, 71 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा पंगा इनका रहता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ABST वाला, वो भी समझाता हूँ मैं। एक बार आप पॉज करके जो है ये लिस्ट देख लो। 1913 के 13 पदों की इसमें जो है वो बता रखा है कि भाई किस सब्जेक्ट में कितने जो हैं आपको वैकेंसीज मिली हैं। फिर उसके बाद ज़रा एक बात कर लेते हैं सबसे पहले कि देखिए आरपीएससी जो है वो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया गया है। और वैकेंसीज 1913 पोस्ट पे हैं। जॉब लोकेशन राजस्थान है। मोड ऑफ जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन रहेगा, आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से रहेगा। बेसिक जानकारी, आरपीएससी की ये जो भर्ती है उसकी इंपॉर्टेंट डेट 26 जून है, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन मतलब आज से ही शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आज आई थिंक 25 है, यस 25 है, तो कल से ये शुरू हो जाएगी। उसके बाद 25 जुलाई तक चलेगी प्रॉपर 1 महीने। और अक्टूबर में जो है वो इसका एग्ज़ाम रखा जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी बताई गई है कि अगर आपका नेट किया हुआ है तो कैंडिडेट्स की जो है पीजी होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और नेट पीएचडी जो है डिग्री होनी चाहिए एलिजिबल होने के लिए आरपीएससी के इस एग्ज़ाम के लिए। तो नेट हो या पीएचडी हो तो ऑब्वियसली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो मिनिमम एज है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2023 में, वो रखी गई है 21 साल, और मैक्सिमम एज रखी गई है 40 साल। एज जो है इस रिक्रूटमेंट में वो कैलकुलेट की जाएगी 1 जुलाई 2023 को ध्यान में रखते हुए एज द बेस, ठीक है। बाकी इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और रिजर्व कैटेगरीज जो है उनको रिलैक्सेशन दी जा रही है मैक्सिमम जो है एज लिमिट के बेसिस पे, जो सरकार के रूल हैं उनके हिसाब से। अब उसके बाद एक बात आती है कि भाई यहाँ पे पेपर जो है आरपीएससी किस तरीके से लेगी, तो रिटन का एग्जामिनेशन लेने वाली है। और वो होंगे पेपर्स कैरिंग मार्क्स एंड टाइम अलाउड एज शोन अगेंस्ट देम। तो सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर होगा। और सब्जेक्ट जो है कंसर्न के साथ साथ जनरल स्टडीज़ जो है आपका राजस्थान का, इसका भी 50 मार्क्स का पेपर है विच इज़ फॉर 2 आवर्स। तो बेसिकली आपको इंटरव्यू राउंड इसके बाद में होने वाला है जो रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने ये पेपर अपने करियर के एकदम स्टार्टिंग फेज में दिया था। और मैं भी इनके एक स्कैम में ही फंस गया था, स्कैम ही कहूँगा उस टाइम पे तो स्कैम जैसा ही था ये। और फिर उसके बाद उस विवाद पे कई सारी चीज़ें हुई, हमको दूसरी नौकरी मिल गई भगवान की दया से, तो हमें ज़्यादा उसके लिए सरदर्दी नहीं करनी पड़ी। लेकिन मैंने एक बार कॉमर्स से मैं पेपर दे रहा था इसका। और क्योंकि मेरा कॉमर्स एमकॉम जनरल से ही था, तो मेरे अलाइड सब्जेक्ट तो थे नहीं जो इनके यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, EVFM। तो मैंने 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भर दिया, ये सोच के कि भाई मैं तो 2 से दे दूंगा, जिसमें मेरा पास हो जाएगा तो मैं दिखा दूंगा कि मेरे पे दोनों सब्जेक्ट ही पोस्ट ग्रेजुएशन में रहे हुए हैं। लेकिन मेरे दोनों के दोनों पेपर पड़ गए 9 से 12 और 12 से 3 एक ही दिन। तो मैंने वो दोनों पेपर दिए, हालांकि 9 से 12 और 12 से 3 मेरे दोनों पेपर पास हो गए। और मेरे दोनों पेपर पास होने के बावजूद इन्होंने मेरे दोनों सिलेक्शन रोक दिए। और ये कह के रोके कि आपका ये सब्जेक्ट अलग से, इस सब्जेक्ट में एमकॉम नहीं था। लेकिन उसके बाद कुछ फैसले आए हैं ऑनरेबल कोर्ट के, जिसके लिए इन्होंने अभी एक नोटिस भी जारी किया है, वो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इस इनके एग्ज़ाम के साथ, कि मैंने 2 पेपर दिए थे 3-3 घंटे के, बिना किसी ब्रेक में ही दिए थे। तो 9 से 12, 12 से 3, और मेरे दोनों ये क्लियर हुए थे। और फिर भी ये मेरा एक में भी सिलेक्शन नहीं लिया गया था। हालांकि मैंने कोर्ट में नहीं डाला, क्योंकि मुझे कुछ अच्छी और चीज़ें करने को जीवन में मिल गई थी, तो मैं जो है
अलग अलग जॉब्स की तरफ आ गया, लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ खुद का पर्सनल रहा हुआ है। मैं ये कहूँगा कि सब लोग फॉर्म भर दीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर सब्जेक्ट हमसे पढ़ते हैं तो अच्छी तैयारी आपकी इसकी हो जाएगी। तो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या है कि एप्लीकेशन फ़ीस फॉर दिस वन की 600 रुपये जो है जनरल अनरिजर्व के लिए रखे गए हैं, और बाकी 400 रुपये जो है वो रिजर्व कैटेगरी, SC ST शहरी एरिया वगैरह ये सब जो है इनके लिए हैं, और 400 रुपये PWD के कैंडिडेट्स के लिए हैं। सैलरी अगेन यही बैंड रहेगा, 15,600 से 3,900 वाला है, AGP 6,000, और जो अभी स्टेट के हिसाब से सैलरी है वही सैलरी जो है वो फिक्स मंथली सैलरी जो है वो दी जाएंगी कैंडिडेट्स को प्रोबेशन पीरियड के दौरान, एज पर द रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एक बात याद रखना, रिटन एग्जामिनेशन जो है वो 200 मार्क्स का है, इंटरव्यू 24 का ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, ये आपका जो है वो तरीका रहेगा। अब मैं आपका ध्यान एक चीज़ पे और दिलवाना चाहता हूँ। अगर आप RPSC की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये 2 चीज़ें दिखेंगी फिलहाल। इसमें एक तो ये नोटिस है कि किस में कौन कौन सी भर्ती है, वो सब हमने आपको बता दी, सब्जेक्ट की लिस्ट है और ज़रूरी कंडीशंस वगैरह सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। एक और नोटिस है जो RPSC का, ये है रिपोर्ट ऑफ इक्विवेलेंसी कमेटी एज पर UGC रेगुलेशन 2018 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये UGC का जो रेगुलेशन 2018 का आया था ना, इससे पहले ही मैंने भर्ती क्लियर की थी इनकी, तो मुझे इसकी खासी चोट है मेरे मन में आज भी कि मेरे दोनों पेपर क्लियर होने के बावजूद इन्होंने मुझे चांस नहीं दिया था। लेकिन ये मीटिंग हुई उसके बाद 21/9/2022 में, ठीक है, 6 बजे ये मीटिंग इन लोगों के बीच में हुई, और इस मीटिंग का लक्ष्य जो है वो क्या था कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित आदेश के क्रम में लेख है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारण करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा कर दिया गया है। समिति की रिपोर्ट आवश्यक एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु संलग्न को प्रेषित है। तो इन्होंने फाइनली इन डिसीजंस पे, जो सब्जेक्ट इनके जो अलग अलग आते थे ना, उन पे ये डिसीजन लिया, और उसमें मीटिंग पार्टिसिपेंट्स बनाया इन प्रोफेसर साहब को और मेंबर सेक्रेटरी को, और जो डिसीजन लिए गए शुरुआती मीटिंग में कि ये डिसाइड किया गया कि सभी एक्सपर्ट जो वैलिडेट कर रहे हैं एलाइड सब्जेक्ट लिस्ट को, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर होने चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट के लिए जो कमेटी है वो अप्रेस की गई थी अबाउट ऑनरेबल हाई कोर्ट्स डिसीजन और वेरियस एक्सपर्ट कमेटी डिसीजन जो आपके आते हैं RPSC के द्वारा, और ये डिसाइड किया गया कि कमेटी जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन को मानेगी। ये डिसाइड किया गया कि UGC नेट्स की जो सब्जेक्ट है एज पर द लिस्ट जो अवेलेबल है UGC वेबसाइट पे अलॉन्ग विद द कोर सब्जेक्ट अलाइड सब्जेक्ट लिस्ट, तो उस हिसाब से ही चला जाएगा। ये डिसाइड किया गया कि फॉर दोज कोर सब्जेक्ट जिसके लिए सेपरेट रिक्रूटमेंट है, जैसे मान लो ABST या फिर आपका क्या नाम है EVFM और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए इन्होंने अलग पद निकाल दिए, और मान लो पिछली बार की तरह ही कॉमर्स के लिए अलग निकाल दिए, ठीक है। तो कॉमर्स के लिए अलग निकाल दिए ना, तो जिनका कोर सब्जेक्ट से है तो आप कॉमर्स वाले सिर्फ कॉमर्स से ही अप्लाई करो, फिर इनका जो स्टेट वाला है 3 के लिए वो अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो रूल अभी भी है। इसीलिए पिछली बार ये हुआ था कि अगर तुम EVFM से आते हो या कोई ऐसे सब्जेक्ट से आते हो जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपके यहाँ पे होता नहीं है और सिर्फ राजस्थान में ही होता है, तो आपका लेकिन कोर सब्जेक्ट अलग से दे रखा है वहाँ पे कि हिस्ट्री के 50 पद अलग हैं, बाकी 3 फील्ड के अलग अलग हैं, कॉमर्स के 50 अलग हैं और 3 फील्ड के अलग अलग हैं। तो आप 3 फील्ड अलग अलग वाले में अप्लाई मत करो, कॉमर्स वाले में अप्लाई कर दो, तुम्हारे लिए वो बेहतर रहेगा। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद जो है इट वाज डिसाइडेड टू सबमिट की फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो जाए। अब इसमें देखो इन्होंने कई रूल लेके आए हैं, 100 बात की एक बात है, ये रेलिवेंट अलाइड सब्जेक्ट हैं। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट अलग से दे रखा हो तो खाली उसमें अप्लाई कर दो, वरना तुम अगर इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, रीजनल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनोमेट्रिक और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसमें खाली इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट मेंशन है UGC नेट के अंदर, तो उसमें तुम अप्लाई कर सकते हो। तो फाइनल रिकमेंडेशन ऑफ इक्विवेलेंस कमेटी फॉर द वेरियस सब्जेक्ट फॉर अ न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर द रेगुलेशन ऑफ 2018। तो तुम्हारे साथ वो नहीं होगा जो मेरे साथ इन्होंने स्कैम किया था, और होपफुली किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि ये बड़ा जरूरी होता है ना कि आप एक पेपर पास करते हो। मेरे को आज भी उस चीज़ की बड़ी चोट है कि आपने 2 पेपर पास किए, इतने मुश्किल सिचुएशन में किए कि एक पेपर दिया फिर दूसरा पेपर दिया, दोनों क्लियर करके भी तुमको नौकरी ना दे। तो हालांकि मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिल गई थी उसके बाद, और तो मैंने नहीं गया मैं इसमें। तो कमिटी ने स्टडी किया है ओपिनियन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का, और इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने फाइनलाइज किया है कि हम एलाइड सब्जेक्ट ऑफ 51 रेलिवेंट सब्जेक्ट्स जो है UGC रेगुलेशन के हिसाब से ला रहे हैं। और ये डिसाइड किया गया टू मेंशन UGC नेट सब्जेक्ट एज पर द लिस्ट जो अवेलेबल है UGC नेट की वेबसाइट पे रेलिवेंट सब्जेक्ट एलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट पे। और ये
डिसाइड किया गया कि फॉर दो सब्जेक्ट्स फॉर विच सेपरेट रिक्रूटमेंट एग्जिस्ट करती है, कि तुम्हारा कॉमर्स का अलग से रिक्रूटमेंट दिया है तो रेलिवेंट एलाइड सब्जेक्ट जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन द रेलिवेंट एलाइड सब्जेक्ट लिस्ट। लेकिन मान लो कि तुम कॉमर्स से हो, उसकी 3 फील्ड है, ABST है, ABFM है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो 3 फील्ड ही दे रखी है, कॉमर्स की फील्ड नहीं दे रखी, तो फिर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एलाइड सब्जेक्ट में तुम्हारा सब्जेक्ट माना जाएगा। और अगर कॉमर्स की अलग से आई है तो उसमें अप्लाई कर दो। इसी तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट में भी यही फॉलो होगा, याद रखना। ये रूल मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसको लेके एक बार चोट खाई है और मैं नहीं चाहता कि इसको लेके कोई भी और चोट खाए दोबारा। ये लिस्ट मैं पूरी चला रहा हूँ, पॉज करके देख लेना, इसमें एलाइड सब्जेक्ट और रेलिवेंट सब्जेक्ट सब दे रखा है, और वरना ये नोटिस तुम जाके खुद ही पढ़ लेना। बाकी मैं सिर्फ यही कहूँगा, तैयारी करवा रहे हैं हम इस पेपर की बढ़िया तरीके से। आपको अनअकैडमी पे 3 जुलाई से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, एनरोल कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पे भी रोज़ वीडियो आते हैं जो पेपर 1 और सब्जेक्ट में दोनों के तुम्हारे काम आएंगे। और जो है अनअकैडमी पे तैयारी और अच्छे से आपको करने को मिलेगी सब्जेक्ट की, अगर आप कॉमर्स से हो तो ये रहे देखो, इन्होंने ABST में अब कॉमर्स शामिल कर दिया ना, और EVFM में भी कर दिया, ऐसे ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी कर दिया। तो अगर कॉमर्स की भर्ती हो अलग से तो उसमें डाल देना, जो है नहीं तो इन सब्जेक्ट के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को मिला के डाला जाएगा और ये मान लिया जाएगा। बाकी ये राजस्थान गवर्नमेंट देखिए ये इनके कमाल हैं। ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो हमारा, सारी अपडेट टेलीग्राम पे आपको डाल देंगे, और जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कॉमर्स वगैरह के और पेपर 1 के वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। शुक्रिया, सब्सक्राइब करिए चैनल को। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।